सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके साइंस विषय की अंतिम क्लास है, यानी कि आज आपका ये पूरा साइंस विषय कंप्लीट हो जा रहा है इस वीडियो में। और आपके साथ के सातों चैप्टर मैंने पढ़ा लिखा करके खत्म कर दिए आज। और अब केवल और केवल इंग्लिश पर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट पेपर मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, इसी तरीके से नोट्स बनवाए हैं आप लोग के लिए। इसके अलावा सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। आज साइंस भी खत्म हो जा रहा है, 3 पेपर आपके पूरे खत्म हो जा रहे हैं। इसके अलावा आपका हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय भी खत्म हो चुका है पढ़ा लिखा करके। प्रियंका मैम ने टारगेट टीचर जॉब चैनल पर पढ़ाया है, आप लोग वहां से भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ाया है उसी प्रकार से प्रियंका मैम ने भी पढ़ाया है। तो आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं 4th सेमेस्टर में, इसमें से 5 सब्जेक्ट आप लोगों के पूरे क्लासेस पढ़ा दी गई हैं और इन पांचों सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आपका इंग्लिश, मैथ और शांति शिक्षा की क्लास प्रियंका मैम रेगुलर पढ़ा रही हैं टारगेट टीचर जॉब चैनल पर। आप लोग उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके चैनल से भी रेगुलर पढ़िए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रही हैं। दोस्तों, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और जो आपका साइंस है थर्ड पेपर, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पेपर आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर मिलेगा। और आपको पता है ये सभी पेपर मैंने ही पढ़ाए हैं और साइंस तो आज यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ डालिए, सभी चैप्टर्स के नोट्स भी बना लीजिए। और आपको पता है कि स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में मैंने हर एक चैप्टर के अंत में उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, ताकि आप लोग का जो साइंस है उसकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। और आप लोगों का जो साइंस है 25 नंबर का है, आप लोग पूरा 25 में 25 लेकर के आए, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की है। इसके अलावा ऐप पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी और सभी विषयों की पीडीएफ आपको केवल पीडीएफ ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जब आप ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर पीडीएफ के साथ साथ आप लोगों को सभी विषयों के वीडियोस मिलेंगी। वहां पर कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा और हर एक चैप्टर के अंत में आपको उसका टेस्ट मिलेगा और आप देख सकते हैं टेस्ट को देख करके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अगर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ऐप पर आपको बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाएगी। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जिसको आपको बताना बहुत जरूरी था। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को परमाणु के बारे में बताया, तत्व के बारे में बताया था, यौगिक के बारे में बताया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण दोष, इन सभी के बारे में पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और किस तरीके से इसमें तत्वों को रखा गया है। तो दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। आपको मैंने बताया था जब कल मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाई थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखा गया है, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, वर्तमान आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं। कितने हैं? 118 ज्ञात तत्व हैं। बोरबरी योजना के अनुसार किसी कोष के उपकोषों FSPDF में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ जाती है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को ब्लॉकों में SP, D और F ब्लॉकों में रखा गया है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को SP, D और F ब्लॉकों में रखा गया है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हो। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो ये जो इस तरीके की लाइन में जो तत्व होते हैं, यानी कि जो क्षैतिज रेखा होती है, इसको हम कहते हैं आवर्त। इसको क्या कहते हैं? हम आवर्त कहते हैं। और जो ये खड़ी वाली रेखाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, इसे आवर्त या पीरियड कहते हैं। जो पड़ी हुई रेखाएं या लेटी हुई रेखाएं होती हैं और जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं लंबवत, ये क्या कहलाती हैं? वर्ग या ग्रुप कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ग या ग्रुप जो खड़ी रेखाएं होती हैं आवर्त सारणी में, और जो पीरियड हम किसको कहते हैं या आवर्त किसको कहते हैं? जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं या क्षैतिज रेखाएं होती हैं।
तो इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है। इसके अलावा मंडलीक की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, अच्छे से कल मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। दोस्तों ऊपर से नीचे आने का मतलब है इस तरीके से, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरीके से है। तो ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो इनकी परमाणु त्रिज्या यानी कि जो परमाणु है उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे। इसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है और धन विद्युत लक्षण बढ़ता जाता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ही यही होता है कि कोई भी तत्व कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच सकता है या अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा आकर्षित कर लेता है, इसके अलावा फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, यानी कि धीरे धीरे जो ताकत है वो घटती जाती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो ताकत है वो घटती जाती है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ही क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है। किसी भी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, यानी कि वह कितनी तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकता है, यही होती है उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता। अब इसके बाद देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता या धात्विकता बढ़ती जाती है। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे आवर्त सारणी में तो क्या होगा, तो जो धात्विकता है यानी कि धात्विकता का गुण बढ़ता जाएगा। और धातुएं क्या होती है, धातुओं का गुण क्या क्या होता है, धातुओं में क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है, लचीलापन होता है। इसके अलावा ये आसानी से इन्हें हम चद्दर की तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इनको पीट पीट करके फैला सकते हैं। तो ये जो धातुओं का गुण होता है, ये जब हम ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, इस तरीके से आपको पता है आवर्त सारणी होती है इस तरीके से, आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया भी था पिछली वीडियो में। तो इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो इधर क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, इधर हैलोजन होता है, और यहाँ इस तरीके से ये 4 ब्लॉकों में बटे होते हैं एस, पी, डी और एफ में। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता या धात्विकता बढ़ती जाती है। और आपको पता है धातुओं में क्या होता है, धातु क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो जैसे जैसे धात्विकता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, सुचालकता भी तो बढ़ेगी और घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि धातुओं का घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। तो इस तरीके से जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी वर्ग में, तो उससे क्या होगा, उससे धात्विकता बढ़ती जाएगी और सुचालकता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब देखिए सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है और इन्हें हम हैलोजन तत्व कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद देखिए परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का वर्ग और आवर्त निकाल सकते हैं, जैसे कि 17 परमाणु क्रमांक वाला तत्व 7वें वर्ग और तीसरे आवर्त में होगा। अब देखिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता घटती है। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता घटती है। तो बाएं से दाएं हम कैसे जाएंगे, इस तरीके से बाएं से दाएं जब हम जाएंगे, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, तो बाएं तरफ जो होता है यहाँ पर सब धातुएं होती हैं, मैक्सिमम धातुएं यहाँ बाएं तरफ ही होती हैं। और जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं आवर्त सारणी में, वैसे वैसे धात्विकता कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए आवर्त सारणी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को क्षार धातुएं कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है, क्षार धातुएं हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से, जो कि आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से मेनली मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछी गई है और उसके गुण दोष पूछे गए हैं। ऑलरेडी कल की वीडियो में मैंने ये सभी आपको पढ़ा दिए थे, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज आपका साइंस विषय पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। मुझे बताइएगा आप लोग कि आपको साइंस विषय पढ़ के कैसा लगा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप लोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, खासकर फर्स्ट पेपर,
सेकंड पेपर जो मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है इन सभी चैप्टर्स को पढ़ करके, इन सभी विषयों को पढ़ करके। दोस्तों अब आपका साइंस भी कंप्लीट हो गया, आपके 8 में से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, वो भी समय पर कंप्लीट कर दिया हम सभी ने। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप लोग की इंग्लिश और मैथ की क्लास अब रेगुलर चलेगी इस तरीके से। और तो दोस्तों आप लोग का जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनको मैं पढ़ा देती हूँ, और इस तरीके से आप लोग का ये पूरा जो आप लोग का साइंस विषय है ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप लोगों को अपना फीडबैक देना है, आप लोग को पढ़ करके कैसा लग रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से हमेशा कहा है कि हम लोग आपके सभी सब्जेक्ट को सही समय पर कंप्लीट भी कर देते हैं आप लोग के एग्जाम से पहले। इसके अलावा सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सभी क्वेश्चंस भी करवा देते हैं हम लोग। सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा देते हैं, जिससे आप लोग की जो तैयारी है 4th सेमेस्टर की वो बेस्ट से बेस्ट हो पाए। और लगातार आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आते रहें। तो दोस्तों अब देखिए अष्टक नियम किसने दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इसमें अष्टक नियम किसने दिया था। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अष्टक नियम किसने दिया था। मेंडलीफ ने दिया था, आइजैक ने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंडलीफ ने आवर्त सारणी नियम कब दिया था, यानी कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसका नियम उन्होंने कब दिया था। 1869 में, 1872 में, 1897 में, या 1843 में। राइट आंसर है 1869 में। 1869 में मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी का नियम दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसमें प्रबल विद्युत ऋणात्मकता होती है। प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व हैलोजन ग्रुप जो होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया है मैंने। तो इसमें फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती जाती है। जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती जाती है। और विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है, किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो देखिए एल्यूमिनियम, फ्लोरीन यहाँ पर दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपको भी पता है ऑप्शन बी फ्लोरीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, आप सभी को पता है NaOH है कि H2SO4 है कि CaO है या CO2 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डी ब्लॉक में तत्वों की कुल कितनी संख्या है, 13, 18, 40 या 32। तो इसको आपको याद रखना है कि कितनी है, 40 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु भी मैंने आपको बताया था, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। तो यहाँ पर आप देखिए क्षारीय धातुएं हैं, सोडियम यहाँ पर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को पता है क्या है, सोडियम। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 2 है, 10 है, 8 है या 18 है। तो आवर्त का मतलब आप लोगों को पता है, ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इसमें दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं दोस्तों, तो 2, 10, 8 और 18 दिया हुआ है। राइट आंसर है 8 तत्व हैं। तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। जिन भी प्रशिक्षुओं ने ध्यान से पूरा ये चैप्टर पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है, परमाणु भार। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका आधार क्या है, परमाणु क्रमांक, क्योंकि इसमें जो तत्व है उनको उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है परमाणु क्रमांक ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो अगर आवर्त सारणी केवल पूछता है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, तो आपको ध्यान रखना है अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा आधुनिक आवर्त सारणी ही दिमाग में रखनी है, क्योंकि आज के समय में आधुनिक आवर्त सारणी ही स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पर ऑप्शन है 9, 12, 7 या 18। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 वर्ग हैं। वर्ग मतलब ये
जो लंबवत रेखाएं हैं ये क्या होते हैं, वर्ग या ग्रुप होते हैं, और ये क्षैतिज होती हैं लेटी हुई, ये क्या होती हैं, ये आवर्त या पीरियड होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वर्ग या समूह में, समूह मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है या धात्विकता बढ़ती है। अभी मैंने आपको बताया था जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विकता, धातु का गुण बढ़ता जाता है, इससे क्या होता है, सुचालकता भी बढ़ती है और घनत्व भी बढ़ता है। और आयनिक त्रिज्या के बारे में तो मैंने ही आपको पहले ही बताया है कि आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धात्विकता बढ़ती जाती है, यानी कि धातु का गुण बढ़ता जाता है, तो इस वजह से सुचालकता भी बढ़ती है, घनत्व भी बढ़ता है, और आयनिक त्रिज्या क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है तत्वों की। तो इस तरीके से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1, 4, 2 और 7। आपको पता है कि कार्बन 4 बंध बना लेता है, आपको पता है, ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया CH4 मीथेन। तो इस तरीके से कार्बन के पास कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का या एल्यूमिनियम का। आप सभी लोगों को पता है कि कैल्शियम का लैटिन नाम क्या है, कैलियम है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का पूरा जो साइंस है इसको पढ़ा लिखा के मैंने खत्म कर दिया। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मैंने कितने चैप्टर, जो आपके सारे चैप्टर हैं साइंस के, उसको मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को, जैव विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है रक्त, यानी कि ब्लड चैप्टर। फिर उसके बाद रक्त संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं इसको पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया है स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चुंबकत्व, और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है खनिज एवं अयस्क, और सबसे लास्ट में पढ़ाया है आवर्त सारणी। तो आपके साथ के सातों चैप्टर्स मैंने इस तरीके से पढ़ाए हैं कि आप लोगों को आसानी से सारे चैप्टर्स लर्न हो जाएं। दोस्तों ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन इससे जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो मेनली मेंडलीव की आवर्त सारणी से आते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो विकल्पी में वो भी मैंने करा दिए हैं। और इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सभी प्रशिक्षुओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ केवल साइंस के प्रशिक्षु नहीं बल्कि जो प्रशिक्षु आर्ट के हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है उनको भी मैंने कोशिश की है इस तरीके से समझाने की कि उनको भी केमिस्ट्री समझ में आ जाए। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को ये पता चल पाए कि टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल ने 5 सब्जेक्ट पूरा खत्म कर दिया है। 5 सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, थर्ड पेपर आपका साइंस, इसके अलावा आपका जो 5वां पेपर है वो है सामाजिक अध्ययन, 6वां पेपर है आपका हिंदी। तो इन सभी को हमने कंटिन्यू पढ़ा के खत्म कर दिया। आप लोगों को सभी की पीडीएफ टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिल जाएगी। आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसके अलावा शांति शिक्षा की क्लास आपको टारगेट टीचर जॉब चैनल पर प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, आप लोग वहां से जाकर के ले सकते हैं उसकी क्लासेस। इसके अलावा अब केवल और केवल इंग्लिश और मैथ की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। इसके अलावा पवन सीरीज राजन सीरीज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें अब हम उनको भी करवा देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग के सॉल्व करवाते चलेंगे साथ साथ। तो इस तरीके से आप लोग का इंग्लिश मैथ भी रेगुलर अब चलने वाला है, क्योंकि अब सारे सब्जेक्ट आपके लगभग खत्म हो जा रहे हैं। 8 में से 5 सब्जेक्ट खत्म हो गए। शांति शिक्षा 8वां पेपर भी प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं। तो अब आप लोग का इंग्लिश और मैथ यानी कि चौथा पेपर और 7वां पेपर आप लोग का अब रेगुलर चलेगा, और आप लोगों के एग्जाम से काफी पहले हम इनको भी खत्म कर लेंगे समय पर। और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर बना करके चलिए, सभी विषयों के नोट्स बना लीजिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है दोस्तों, आप हमसे बताते रहिए और सभी विषयों को अच्छे से आप पढ़िए। साइंस में सारे चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ाया है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। सभी चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को शेयर करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और साइंस पूरा पढ़ के कैसा लगा और कितने प्रशिक्षु नोट्स बना रहे हैं, आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोग ये भी बताइएगा। और आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब केवल और केवल इंग्लिश और मैथ की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। तो आप लोग इसके लिए कमेंट बॉक्स में परेशान मत होइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि आप सभी लोगों को समय पर सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए जाएंगे आप लोगों के पढ़ा करके। तो आप परेशान मत होइए। और दोस्तों सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय के वीडियोस को आप देखिए और जिस भी विषय की वीडियोस को खोजने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के हम आते रहेंगे। और आपकी तैयारी बेहतर कराना, आपको एक शिक्षक बनाना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए हम रेगुलर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।